चलो, फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में ये इसकी कांसेप्ट लगती है। कोई भी चैप्टर तुम करो, काइनेटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चाहे तुम रोटेशन करो, हर जगह तुम्हारा फ्रिक्शन का यूज होता है। और ये किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन को हम निकाल करके बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फ्रिक्शन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। नॉर्मल हम सोचते हैं कि हमारी जमीन फ्रिक्शन है, तुम्हारी जमीन फ्रिक्शन है, तो अगर हम लोग चलते हैं, कुछ करते हैं तो फ्रिक्शन में लगता है, मतलब हमें बाधाएं मिलती रहती है। तो बिल्कुल आने वाले 2 से 3 मिनट के अंदर में हम लोग फ्रिक्शन को पूरी तरीके से समझेंगे और हमारे एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले सोचते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है? एक तरह का फोर्स है। अच्छा, काम कब करता है? तो जब भी कोई कांटेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी के साथ कांटेक्ट में है, मतलब सरफेस के साथ अगर वो रखा हुआ है तो दोनों कांटेक्ट के बीच में हमारा फ्रिक्शन काम करेगा। तो सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि कांटेक्ट हमारा, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट की मूव करने की टेंडेंसी इधर होगी, तो फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ में काम करेगा। मतलब फ्रिक्शन हमारा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब इधर चलना चाहेगा, फ्रिक्शन हमारा पीछे लगेगा। दूसरी जो बात होती है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है हमारी म्यू इनटू आर होती है। म्यू होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारे सरफेस के नेचर के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के मोशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो म्यू की वैल्यू जो हमारी बदल जाएगी, म्यू एस हो जाएगी। कब हो जाएगी म्यू एस? जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे रखा है तो म्यू की जगह पे हम म्यू एस यूज कर सकते हैं। म्यू की जगह पे हमारा म्यू हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा चलता है तो म्यू का यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा रोल करता है तो म्यू की जगह पे हम लोग म्यू आर यूज कर लेंगे। तो एफ की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, एक बार हो जाएगी म्यू एस इनटू आर, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के इनटू आर ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू आर इनटू आर ये हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। और ये आर जो है वो हमारा है रिएक्शनरी फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होता है हमारा, तो आर की वैल्यू चेंज करते जाओगे तुम्हारे फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे आर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एमजी लिख सकते हैं। ये कौन सी केस है? जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा है, तो उसमें आर की जगह पे एमजी भी डालेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऊपर की तरफ में चल रहा है, उस समय आर की वैल्यू मिलती है हमें ma प्लस mc। ma का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर चल रहा है तो किसी न किसी एक्शन से चल रहा है, तो नीचे की तरफ mc लगेगा, ऊपर की तरफ m लगेगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारा ma प्लस mc। तो आर की वैल्यू मेरी हो गई ma प्लस mc, तो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू तुम बदलते चले जाओगे, तुम्हें फ्रिक्शन की वैल्यू मिलती चले